हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आप सभी को विदित है कि सुबह 9 बजे हमारी ये सेट की क्लासेज होती है, जिसमें हम लोग जीके और भी जैसे मैथ्स और इंग्लिश के अलावा सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मिक्सअप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है, इस क्लास के आखिर तक आप लोग जुड़े रहकर आज की क्लास का लुत्फ उठाने वाले हैं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न दूं, लेकिन सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि भाई इसमें आपके देखो विज्ञान के प्रश्न शामिल है, 12 सामान्य ज्ञान के भी शामिल है, तो राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन शामिल होने वाले हैं। ठीक है, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपको ये भी कमेंट करना है कि सर मेरे आज जो है इतने सवाल सही हुए हैं। पहला सवाल आप लोगों से कह रहा है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा? संविधान के विरुद्ध भी कानून या आदेश जारी किया जा सकता है। भारत का संविधान अन्वय या सुनमय संविधानों का समन्वित रूप है। तो देखिए सीधी सी बात है, सिर्फ दो हमें सही लग रहा है, तो केवल बी है जो आपका, केवल बी या फिर केवल दो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि भारत के संविधान के विरुद्ध कोई भी कानून या फिर आदेश जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सर्वोच्च कानून है, देश का सर्वोपरि है। ओके दोस्तों, अगला सवाल है नंबर 2 है आपकी स्क्रीन पर कि भाई भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक पक्ष को कौन प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, अनुच्छेद जो 17 है ना, वो किससे संबंधित है, आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन सी, देखिए विधि के समक्ष समता उपाधियों का अंत नहीं होगा, ऑप्शन सी को ही लॉक करेंगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ओके सर, अगला सवाल पूछा जा रहा है नंबर 14, यानी कि आज का चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से अनुच्छेदों से गांधीवादी विचारधारा का आभास होता है, कौन से अनुच्छेद से होता है? तो दोस्तों राइट आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 40, 43, 47 और 48, यानी ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे आप सभी लोग। कैसे? देखो ये जो सारे अनुच्छेद है ना, नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद है, और इसमें हमें गांधीवादी सिद्धांत के यहाँ से उदाहरण भी मिलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में सम्मिलित है? मूल कर्तव्य जो है ना संविधान में कहाँ पर सम्मिलित, मतलब कौन से भाग में? भाग 4 में क के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसाओं पर हुआ था, 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 में हुआ था, याद रखना दोस्तों। अगला सवाल देखिएगा, पूछा जा रहा है नारू रोग का रोगवाहक कौन सा है? नारू रोग का रोगवाहक जो है इनमें से कौन सा? कृमि, विषाणु, प्रोटोजोआ या जीवाणु? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृमि को लॉक कर देंगे। देखिए नारू रोग को आप दूसरे नाम से बाला रोग भी कह सकते हैं, और इसका जो है ना रोग जनक है वो है ड्रैकन कुल। ठीक है, या फिर आप कृमि भी बोल सकते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक से कराया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना वो कहा जाता है संकर पूर्वज संकरण, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जिससे आप बैक क्रॉस भी कह सकते हैं। अगला सवाल है, रक्तदान के दौरान बरती गई असावधानियों के कारण कौन सा रोग नहीं होता, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। होता है ये नहीं। 18 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा मलेरिया नहीं होता, बाकी रुधिरलेनता है ना, जैकब रोग है, हेपेटाइटिस बी भी हो सकता है। अगला सवाल देखिए, रक्त में बिलीरुबिन की अधिकता किस अंग को हानि पहुंचाती है? रक्त में बिलीरुबिन की अगर अधिकता हो जाती है तो हमारे किस अंग को हानि होती है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका यकृत व प्लीहा, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यकृत और प्लीहा को हानि पहुंचाकर जो है, इससे अगर हानि पहुंचती है इसको, तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, निम्न में से सुमेलित आपको करना है। देखिए दोस्तों, सुमेलित कीजिए, यौगिक दे रखा है, गलनांक भी दे रखा है। सोडियम क्लोराइड का गलनांक कितना होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का गलनांक क्या होता है? दावन सोडा का क्या होता है? पीओपी का क्या होता है? तो याद रखना ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। बी होगा। देखो सोडियम क्लोराइड NaCl 1081 होता है इसका। ठीक है, अगर बात करें दूसरे की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का 591 गलनांक होता है। ठीक है, और धावन सोडा का होता है 373, तो पीओपी का होता है आपके पीओपी का होता है 393। तो सबसे अधिक इसमें किसका हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा। अगला सवाल देखो, साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है, साबुन किन वसा अम्लों से बना होता है?
नंबर 21 आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। साबुन सबसे पुराना अपमार्जक है। साबुन किन वसा अम्लों से प्राप्त किया जाता है? स्टेरिक, सोडियम, पामीटिक या पोटेशियम? सब का प्रयोग किया जाता है इसमें, सभी का। ओके सर, क्लियर है। और इसमें ओलिक अम्लों का भी प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखो, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन सर नहीं है, नहीं है क्या? चलो, स्थायी परिवर्तन सर ये भी नहीं है। रासायनिक परिवर्तन को लॉक कर देंगे, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से असत्य कथन कौन सा? असत्य कथन पूछा है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता, केवल उसके वेग को बढ़ाता है। क्या ये असत्य है दोस्तों? क्या ये असत्य है सर? हाँ, चलो, वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाती है, उत्क्रमणीय कहलाती है। तो ये जो है ये आपका देखो असत्य पूछा ना, तो केवल ए बी है जो आपका, केवल 2 जो है वो असत्य है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वह अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित, तो वह तो क्या कहलाती है? स्वतः उत्प्रेरित कहलाती है। ठीक है, उत्क्रमणीय नहीं बल्कि स्वतः उत्प्रेरित कहलाती है। अगला सवाल है, ओलिफिन्स किसे कहा जाता है? एल्किन को, एल्केन को, एल्काइन को या साइक्लोहेक्सेन को कहा जाता है? किसको कहा जाता है बताइए? आप कहेंगे सर एल्किन को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? इनमें से सत्य कथन पर आपको बताना है जवाब। देखो, हीरे का विशिष्ट घनत्व 3.51 तथा ग्रेफाइट का विशिष्ट घनत्व 2.25 होता है। ग्रेफाइट का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1 व 2, दोनों के दोनों ये सत्य कथन है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और अगला सवाल है, प्राकृतिक रबड़ की गुणवत्ता एवं तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सल्फर के साथ गर्म करते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर आप सभी का होगा वल्कनीकरण कहा जाता है। वल्कनीकरण यानी ऑप्शन बी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। ओके सर, क्लियर है, अच्छा सवाल था। अगला सवाल नंबर 27 से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि भाई 27 में ये पूछा जा रहा है, फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आयरन पाइराइड्स या सिल्वर क्लोराइड या प्लेटिनम या फिर सिल्वर नाइट्रेट? आप ए बताओ या फिर बी बताओ या फिर बस ए या बी में से कुछ भी बता लो। सर हम तो ऑप्शन बी को ही बताएंगे। चलो, 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो, सिल्वर जो क्लोराइड है इसको आप हॉर्न सिल्वर भी कह सकते हैं। क्या नाम से? हॉर्न सिल्वर भी कह सकते हैं। प्लेटिनम को आप क्या कह सकते हैं? सफ़ेद सोना भी कह सकते हैं प्लेटिनम को। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे मैं काफ़ी थोड़ा सा आगे लेकर आया हूँ। अगला सवाल है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ अंडा उत्पादक मुर्गी कौन सी है? प्लाईमाउथ, लेनहॉर्न या न्यू हैम्पशायर या ब्रायलर्स? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लेग हॉर्न को लॉक करेंगे आप लोग। और अगला सवाल देखिए, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों के औषधीय गुणों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? तो राइट आंसर आप सभी का होना चाहिए, देखो फार्मेकोलॉजी को लॉक करेंगे आप लोग। देखो, औषधीय या फिर औषध विज्ञान भी इसको आप लोग कह सकते हैं। क्लियर है। और आधुनिक औषध विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है पता है आपको? याद रखना, ओस्टवाल्ड को कहा जाता है। ओस्टवाल्ड को आधुनिक औषध विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अगला सवाल है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? आरबीसीएस का निर्माण जो है ना, ये कहाँ होता है? तो याद रखना, लाल रक्तकणिकाएं जो है इसको कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, बोले सर राइट आंसर यहाँ पे तो अस्थि मज्जा होगा, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ऑप्शन ए आपने लॉक कर दिया है। ठीक है, घड़ी के पुर्जों की मरम्मत करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि उत्तल लेंस को लॉक करेंगे। घड़ी के पुर्जों की मरम्मत करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का प्रयोग करा जाता है। अगला सवाल देखिए, कौन सा दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है? कौन सा दर्पण प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक होता है? देखो, उत्तल लेंस या अवतल लेंस या समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, समतल दर्पण को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखिए, भारत का पहला अंतरिक्ष में छोड़ा गया रॉकेट कौन सा था? भारत का पहला अंतरिक्ष में छोड़ा गया रॉकेट जो था वो स्पुतनिक फर्स्ट था, या फिर जो है रोहिणी 75 था,
याद रखना भारत का पहला रॉकेट जो छोड़ा गया था ना वो 1969 में रोहिणी 75 छोड़ा गया था, याद रखना। ऑप्शन बी को आप लोगों ने सही में चुना है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। और अगला सवाल देखिए, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? वे प्राणी जो स्वयं भोजन नहीं बना सकते, किसी अन्य पर जीवित रहते हैं, उसे मांसाहारी कहते हैं। क्या ये सत्य है? यहाँ पे कहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि केवल जो है ना एक ही असत्य है, या फिर ए जो है सही होगा। सजीवों के रहने के स्थान का अध्ययन करना पारिस्थितिकी है, तो ये तो सही है, लेकिन केवल ए जो है या केवल एक जो है ये गलत है। अन्य पर निर्भर रहते हैं, है ना, उसको कहते हैं उपभोक्ता। दूसरों पर जो भी आश्रित होता है ना उसको उपभोक्ता कहते हैं। अगला सवाल देखिए, या परजीवी भी कह सकते हो आप लोग। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है मेरेस्मस रोग किसकी कमी के कारण होता है? ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा प्रोटीन और कैलोरी दोनों की। जब भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की कमी होती है तो ये इस प्रकार का रोग होता है दोस्तों, ठीक है। अब आपका अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अगला सवाल देखो, यहाँ से कवर करेंगे हम लोग। ये इंडिया जीके में हमारा ये भूगोल के प्रश्न रहने वाले। किसके? भूगोल के प्रश्न रहेंगे, तो आपको आखिर तक जुड़े रहना है। देखो, निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों से संलग्न है? तो देखो तीनों से है तो वो है सिक्किम। सिक्किम जो है तीनों देशों से घिरा हुआ है, याद रखना। और अरुणाचल प्रदेश ये बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश है अपने चीन, भूटान और म्यांमार से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश से तो वो है मिजोरम वगैरह है ना। अगला सवाल देखो, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस काल में मानी जाती है? शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति जो है ना किस काल में मानी जाती है? पैलियोजोइक या मेसोजोइक या इयोजोइक या प्लायोसिन? तो हम लोग ए को करें या फिर डी को करें, किसको लॉक करें? सर ऑप्शन डी को ही लॉक कर दो। शिवालिक हिमालय जो है ना इसकी उत्पत्ति प्लायोसिन के काल की मानी जाती है, ठीक है। अच्छा सवाल है, ऑप्शन डी को आपने लॉक कराया। अगला सवाल है, नेपाल हिमालय का विस्तार किन के नदियों के मध्य स्थित है? नेपाल हिमालय का विस्तार जो है ना ये काली और तिस्ता नदियों के बीच में विस्तृत, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, है ना? राइट आंसर बताइए। बिस्त दोआब व्यास और सतलज से संबंधित है, बिल्कुल। छेज दोआब जो है ये चिनाब छिंदू, छेज दोआब नहीं साहब, ये जो है ना ये आपका छेज दोआब झेलम है यहाँ पे, है ना, सिंधु नहीं है। ये छेज तो जरूर आ सकता है लेकिन सिंधु नहीं आएगा, ये यहाँ पर झेलम आ जाएगा इसके साथ में। ये देखो जो अपवा क्षेत्र है ना, जो दोआब बनाती है नदियाँ, तो ये उसका नामकरण इस प्रकार से हो रखा है बिस्त, तो इसमें सतलज का भी नाम साथ में, तो बिस्त देखो, बिस्त दोआब, तो व्यास सतलज, ठीक है। छेज दोआब यानी चेनाब झेलम, बारी दोआब रावी और व्यास, ठीक है। रचना दोआब रावी और चेनाब, ऐसे नाम सेम सेम आ रहे, तो आपको याद करने में कोई तकलीफ ना होनी चाहिए। पश्चिमी घाट में स्थित निम्न पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम जो है ना वो क्या हो जाएगा? आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि भाई अपना है राइट आंसर जो है देखो ऑप्शन बी होगा, है ना। पहले तो अपनी इलायची पहाड़ियाँ आ जाएगी, नहीं सर, तो 1 2 3 ऐसे ही होगा आपका। नीलगिरी पहाड़ी होगा, फिर अन्नामलाई पहाड़ी होगा, फिर इलायची पहाड़ी होगा, यानी ए ही आपका सही जवाब होगा, ठीक है। ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब होगा, याद रखना। अच्छा सवाल है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो किसको नहीं पता माजुली द्वीप जो है ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर नहीं है? माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये असम में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? असम में। अगला सवाल है, कृष्णा नदी के संबंध में असत्य कथनों का चयन आपको करना है। देखो यहाँ पे बात करें तो ऑप्शन आपका बी सही होगा, 2 और 3 जो है सही है। बाकी कृष्णा नदी का उद्गम कर्नाटक से नहीं होता साहब, ये महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होता है। किसका? कृष्णा नदी का उद्गम, ठीक है, जो कि महाबलेश्वर आप सभी को बताए कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। बाकी देखो 2 और 3 यहाँ पे ऑप्शन तो बी ही आपका सही होगा, सत्य कथनों का आपने चयन करा था। निम्न में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में नहीं है? वुलर झील, अनंतनाग, वेरीनाग या सलीम अली सरोवर? तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सलीम अली सरोवर को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी झील जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो सलीम अली सरोवर नहीं है, बाकी सारी वहीं पर है, जैसे नाग नाग जम्मू कश्मीर है, ताल ताल उत्तराखंड में, ये भी हम लोगों ने
पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, है ना। अगला सवाल है 87 है कि मंडी जल परियोजना किस नदी पर स्थित है। जो मंडी जल परियोजना ना, ये कहाँ पर स्थित है? मंडी जल परियोजना आपके रावी नदी पर स्थित है, याद रखना। सॉरी, मंडी जल परियोजना है ना, तो मंडी आपकी व्यास नदी पर है, जो कि हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। बिल्कुल सही है, हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अच्छा सवाल है। और अगला सवाल है निम्नलिखित में से सत्य कथनों का आपको सत्य कथनों पर आपको विचार करना है। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले 23 दे रखे हैं, है ना। और अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले उभयनिष्ठ जिले जो है वो 4 दे रखे हैं। और अंतर्वर्ती जो जिले दे रखे हैं वो 8 जिले दे रखे हैं। तो इनमें से आप किसको सही करोगे? देखो यहाँ पे सवाल की तरफ थोड़ा सा देखें तो सवाल खुद गलत दे रखा है। देखो सत्य कथनों का आपको अगर चयन करना चाहिए तो मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ एक ही जो ऑप्शन है, केवल 3 जो है ये मेरा सही होगा। क्यों सही होगा? ये ऑप्शन में है नहीं। देखो इन्होंने लिखा है राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिले 23 लिखे हैं, जबकि ये 23 जिले अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा जरूर बनाते हैं 23 जिले। अगर यहाँ पे अंतर्राज्यीय लिखा होता तो आप कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, ये भी गलत है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले उभयनिष्ठ जिले ये भी गलत है, क्योंकि 4 नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों को मिलाकर जो है, एक तो ऊपर गंगानगर लगता है, एक अंतर्राज्यीय भी है तो एक अंतर्राष्ट्रीय भी है, और दूसरा एक बाड़मेर लगता है गुजरात से और पाकिस्तान से, यूं कह रहा है ये। ठीक है, तो ये बात है, दोनों के दोनों 1 और 2 गलत है, और सिर्फ केवल 3 है जो सही जवाब होगा। ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। राजस्थान का 32वां जिला किसे बनाया गया था? राजस्थान का 32वां जिला जो है ना किसे बनाया गया? तो ये करौली को बनाया गया था, 1997 में बनाया, अगर आपको याद हो तो। यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। और अगला सवाल देखिए, मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च जो चोटी है ना वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो देखिए मोराय जी है यहाँ पे ऑप्शन, मोरम जी लिखो या मोराय जी लिखो, तो ये याद रख लेना, ऑप्शन बी आपका सही होगा, जो कि 934 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। सॉरी 933, देखो हाँ 933 है इसकी ऊंचाई, याद रखना। ठीक है, अच्छा सवाल है। और अगले सवाल की तरफ बढ़ें तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि राजस्थान में तारा बालू का स्तूप का विस्तार है। राजस्थान में तारा बालू का स्तूप का विस्तार है जैसलमेर के मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़, श्री गंगानगर, जोधपुर और बाड़मेर, लूणकरण, करणी माता, ओसिया, बालेरी, रतनगढ़, जोधपुर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का होगा यही ऑप्शन ए, तारा बालू का स्तूप, मोहनगढ़, पोखरण और सूरतगढ़। आपको क्लियरली ये याद रखना है कि मोहनगढ़ और सूरतगढ़ में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं, सर्वाधिक तारा बालू का स्तूप यहीं पर पाए जाते हैं। राजस्थान में मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहा जाता है? मानसून से अगर पहले ही वर्षा आ जाए तो उसको दोंगड़ा कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी को लॉक कर देंगे आप लोग। ठीक है, और मावट किसे कहते हैं? शीतकालीन वर्षा को मावट कहा जाता है, शीतकालीन। और काल वर्षा की ये किसमें? ये पश्चिम बंगाल साइड में होती है काल वर्षा की। ठीक है, अच्छा सवाल था आपका। और अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए निम्न में से कौन सा जो है सही सुमेलित है ना, ऐसा ही कह रहे हैं ये। देखो ऑप्शन ए है जो आपका गलत है, अल्फीसोल्स बीकानेर गंगानगर ये भी गलत है, इंसेप्टिसोल्स भीलवाड़ा पाली ये जरूर सही है, ये आपका ऑप्शन सी आपका सही होगा। वर्टिसोल्स गलत है, क्योंकि अलवर भरतपुर में नहीं बल्कि वर्टिसोल्स कोटा बूंदी में पाई जाती है, उस साइड में। ठीक है, एरिडिसोल्स शुष्क प्रदेश में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में लाल और पीली मृदा का विस्तार कहाँ पर है? राजस्थान में लाल और पीली मृदा का जो है ना, ये सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर और सिरोही में है। यानी सही बात करें तो वहाँ पर बनास क्षेत्र भी उसी साइड में है। ठीक है, उस साइड में भूरी मिट्टी भी पाई जाती है। अगला सवाल है, सेवण घास क्या है? देखिए दोस्तों, सेवण घास की बात करें तो उत्तरी राजस्थान की है या पश्चिमी राजस्थान की है? तो सेवण घास पश्चिमी राजस्थान को लॉक करेंगे आप लोग, ऑप्शन बी आपका सही जवाब, क्योंकि मुख्य रूप से ये जैसलमेर में होती है। राजस्थान में गोंद के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तो आपको याद होना चाहिए, बाड़मेर जिले का है चौटन गांव। चौटन गांव जो है गोंद के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। अगला सवाल देखो, निम्न में से राजस्थान के किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो आरक्षित वन होगा, अवर्गीकृत वन होगा, व्यापारिक या संरक्षित? सबसे अधिक जो सर्वाधिक है वो है
संरक्षित वन, यानी कि ऑप्शन आप लोग किसको लॉक करेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। ठीक है, देखो संरक्षित वन जो है ना वो कितने हैं, 56.43% है, 56.43% है। तो आरक्षित वन 37.05% है। उसके बाद अवर्गीकृत का नंबर आता है जो कि 6 पॉइंट कुछ है। उनमें ऐसे किस जिले का शुभंकर तेंदुआ है, तेंदुआ किस जिले का शुभंकर है। देखो श्री गंगानगर की बात करें तो चिंकारा है, सभी को पता है। और बात करें यहाँ पे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाली का है। तेंदुआ किसका है, बोले सर पाली का है। चित्तौड़गढ़ का क्या है, छौसिंगा है, छौसिंगा। ठीक है, और बाड़मेर का क्या है, बाड़मेर का तो क्या है, लोमड़ी है दोस्तों। ठीक है, जैसे मरु लोमड़ी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, जवाई नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जवाई नदी का उद्गम जो है ना ये कहाँ से होता है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर बताना है। जवाई नदी का उद्गम शेरगांव की पहाड़ियों से नहीं बल्कि जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है ना। तो नहीं सर, देखो याद रखना शेरगांव की पहाड़ियों से तो खारी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का, खारी नदी का उद्गम। और आपसे पूछा जाए ना जसवंतपुरा नदी से, तो जसवंतपुरा से होता है उसका सागी नदी का उद्गम। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा गोरिया गांव की पहाड़ियां जो है ना यहाँ से उद्गम होता है इसका, गोरिया गांव। गोरिया गांव, गोरिया गांव कहाँ पर है, पाली में स्थित है। ठीक है सर, ऑप्शन सी को लॉक करना था, कर दिया। ओके, बहुत बढ़िया। अब आपको मैं सवाल दे रहा हूँ, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर आपको बताना है, जल्दी से बताइए कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नदी, सहायक नदी, देखो नदी और सहायक नदी, बनास की सहायक नदी ढील दे रखा है, तो क्या ये सही है? है तो सही सर। ठीक है, साबरमती की सही है, साबरमती की जो है आप सभी को पता ही है, सही है, वैतरक है ना। और पश्चिम बंगाल नहीं है, ये पश्चिमी बनास है। यहाँ पे पश्चिमी बनास याद रखना, पश्चिमी बनास की वाकल नहीं है, गलत है। दोस्तों याद रखना यहाँ पे चंबल की मेज है, जरूर है, लेकिन ऑप्शन सी आपका गलत होगा यहाँ पे। ठीक है, सही सुमिलित नहीं जो है वो ऑप्शन सी है। क्लियर है? वाकल किसकी है, मैंने बताया ना आपको, सही है, वेत्रक है, वाकल है, ये सब किसकी है, साबरमती की सहायक नदी। और साबरमती कहाँ से निकलती है, उदयपुर जिले से। अगला सवाल देखो जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में, जरूर देना। देवास परियोजना किस जिले में चलाई जा रही है। देखिए दोस्तों, देवास परियोजना किस जिले में चलाई जा रही है, उदयपुर में, भरतपुर में, भीलवाड़ा में, कोटा में। इसका जवाब आपको बाहर के कमेंट सेक्शन में देना है। आप लोग जवाब नहीं देते, मैं देखता हूँ। देखो अगर जवाब देते हैं तो इसमें भले ही आपकी है, कमेंट करते, तो अगर नहीं भी करते तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग क्लास देखा करो बस, है ना। अब आखिरी मैं यही इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है, बट आप लोग नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना कि आपकी जो है स्टडी है ना वो कंटिन्यू रहे। बस कमेंट करो या ना करो, लाइक करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, कोई ज़रूरी नहीं है। बस अब तो आप लोग अपनी तैयारी को 4 गुना एक्स्ट्रा कर लीजिए। मैं हर बार कहता हूँ अपना जो है ना तैयारी में 2 गुना 6 गुना, है ना, इतना उत्साह रखना है आपको, इतना जुनून रखना है जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो बिल्कुल ऑल दी बेस्ट आप सभी को। बाकी मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, और आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।